बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान मोहतरम, मैं हूं मोहम्मद फ़याज़ माही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद फ़याज़ माही। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। आपकी मोहब्बतों का ममनून हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फौतगी वाले घर की। जिस घर में फौतगी हो जाती है वो किस करब से गुज़रते हैं, किस तकलीफ़ से गुज़रते हैं, किस अज़ियत से गुज़रते हैं, उसकी हम बात करेंगे। वो मरने वाला तो मर गया, जो घर वाले होते हैं वो साथ ही मर जाते हैं। उनको मारने वाला कौन है? जो मर गया अल्लाह की रज़ा से मर गया। अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी इतनी लिखी थी, अल्लाह करीम ने अपने पास बुला लिया। क्योंकि अल्लाह करीम कुरान पाक में फरमाता है, हर जानदार को मौत का जायका चखना है। मौत से किसी को कोई भाग नहीं सकता। जो लम्हात अल्लाह करीम ने लिखे हैं कि कब्र में आने हैं, वो कब्र में आने हैं। जितनी ज़िंदगी हमने गुजारनी है उतनी ज़िंदगी हम अपनी गुजार कर जाएंगे। ये दुनिया एक स्टेज है, इस पर हम अपना अपना किरदार अदा करते हैं, लेकिन अल्लाह करीम के लिखे हुए के मुताबिक हमें अपनी परफॉर्मेंस देना होती है। हम अपनी परफॉर्मेंस में किस हद तक बेहतरीन और कमाल के साथ अपना एक्ट करते हैं, ये अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। लेकिन हमारी जो बैड परफॉर्मेंस होती है उसको हम भी जानते हैं, हमारे दुनियादार भी जानते हैं। हमने बड़ों से सुना है कि 4 लफ्ज़ ऐसे हैं जिनके साथ दार लगता है या दारी लफ्ज़ लगता है। एक रिश्तेदारी, एक दुनियादारी, एक ईमानदारी और एक दुकानदारी। ये चारों दारियाँ बहुत मुश्किल हैं। रिश्तेदारी पर बात करेंगे हम। जिस घर में फौतगी हो जाती है, रिश्तेदार मरने वाले के लवाहिकीन को दिलासा देते हैं, उनको तसल्ली देते हैं, उनकी तस्कीन के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए बड़ी बड़ी मिसालें देते हैं, अहादीस सुनाते हैं, शरीयत के हवाले देते हैं। शोहदाए करबला की ज़ात मुक़द्दसात को भी ज़ेरे गुफ्तगू लाया जाता है, उनके सब्र की मिसालें दी जाती। लेकिन एक सबसे बड़ी तकलीफ़ जो मरने वाले के लवाहिकीन महसूस करते हैं कुछ घरों में, वो ये है, कब्र की खुदाई के लिए कोई नहीं पूछता, कफन का कपड़ा लाने के लिए कोई नहीं पूछता, तदफीन के लिए कोई नहीं पूछता, कुरान खानी और कुल खानी के ख़त्म शरीफ के लिए कोई नहीं पूछता, मुर्दे को दफनाने के लिए कोई भी रिश्तेदार खामोशी से किसी लवाहिकीन के साथ चुपके से तावन नहीं करता। मैंने बहुत से घरों में देखा है। मैंने एक घर में देखा, किसी का बाप मर गया, उस बंदे के पास कोई पैसा नहीं था। वो कभी इधर को जाए कभी उधर को जाए, रो रहा था। किसी दोस्त ने उससे पूछा, क्या मसला क्या है, कुछ मेरे ज़िम्मा लगाओ। उस बेटे ने रोते हुए कहा कि मेरी जेब में इस वक्त सिर्फ 325 रुपये, अगर आप मेरे बाप की कब्र कुशाई के लिए, कब्र खुदवाई के लिए पैसे दे दें तो मैं आपका सारी ज़िंदगी आसानमंद रहूँगा। उस दोस्त ने मरने वाले के बेटे की मदद की और उसकी जो मैयत थी वो बाइज़्ज़त तरीके से उसकी तदफीन हो गई। लेकिन इस दौरान एक मरहला कफन का भी आया। कफन लाने के लिए भी किसी की मदद लेना पड़ी। फिर एक मरहला आया कि जो मेहमान हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो अजीज़ व कारब हैं,
उनको बाद में खाना भी खिलाना है, उसका अरेंज कहाँ से होगा। फिर किसी रिश्तेदार की मदद की, उससे मदद ली गई, उसने कहा ठीक है मैं खाना भी दे दूँगा, लेकिन खाना उसने अपनी मर्ज़ी से दिया, जिस तरह कोई बहुत बड़ा एहसान किया हो। फिर एक मरहला ऐसा आया कि अगले दिन कुरान खानी के लिए, कुल खानी के लिए वो बंदा, वो बेटा सब रिश्तेदारों के मुंह की तरफ देख रहा था। किसी ने भी कुल खानी का ख़र्चा उठाने के लिए हामी नहीं भरी। जो मर गया वो मरा या जो ज़िंदा है वो मरा, इसका जवाब आपने मुझे देना है। इस रवाज को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? उस घर वाले की हम कैसे मदद कर सकते हैं? क्या ऐसा तरीका राइज नहीं होना चाहिए कि जो शख्स बेटी या बेटे की शादी करने लगा हो, उसके पास इतना सरमाया होता है कि उसने बेटी या बेटे की शादी तय की होती है, हम उसको सलामी देने की बजाय, एक सलामी का लिफाफा उसकी जेब में डालने की बजाय, अगर वही लिफाफा संभाल कर रखें, खुदा न खास्ता अज़ीज़ रिश्तेदारों में कोई फौतगी हो जाती है, चुपके से वो लिफाफा मरने वाले के लवाहिकीन की जेब में डाल दिया जाए। शरीयत भी खुश, हम भी खुश, अल्लाह भी खुश, और जो मरने वाले का लवाहिक है, लवाहिकीन है, वो भी ज़िंदा दरगोर होने से बच जाएं। मैंने सुना है, पढ़ा है कि जो मजबूर की, जो बेबस की, जो एक गरीब की आंखें नहीं पढ़ सकता, उसे बहुत बड़ा आलम होने का कोई हक़ नहीं, ख़ुद को बहुत बड़ा मुफक्कर और दानिश्वर कहलाने का कोई हक़ नहीं। सबको पता होता है ख़ानदान में जो मर्द या औरत या बच्चा बूढ़ा कोई फौत होता है, पूरी बरादरी को पता होता है, और पूरी बरादरी में वो किसी न किसी का रिश्ता ज़रूर उसके साथ जुड़ा होता है, रिश्तादारी। वो रिश्तादारी निभाने के लिए जो अमीर लोग होते हैं, वो गरीब का जनाजा पढ़ना भी गवारा नहीं करते। वो जनाजा में नहीं जाते कहीं हमें फटीक न डाली जाए, समझते हैं ना, फटीक कहते हैं वो लोग उसे, मरने वाले को। ठीक है मर गया भाई, हमारा तल्लक ख़त्म, हमारा रिश्ता ख़त्म। ये दारी निभाना बहुत मुश्किल है, रिश्तादारी बहुत मुश्किल है। इसको निभाने के लिए अल्लाह करीम ने अपने अहकामात कुरान करीम में फ़रमाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार अहादीस अपनी ज़ुबान मुबारक से बयान फरमाई। सहाबा कराम ने, ताबेइन, तबा ताबेइन ने, अल्लाह करीम के औलिया ने, अल्लाह के दोस्तों ने रिश्तेदारियाँ निभाने को तरजीह दी। लेकिन अफसोस कि अब ऐसा नहीं है। एक अमीर बंदा जिसकी करोड़ों रुपए की जायदाद है, वो हर साल ज़कात निकालता है, लेकिन अफसोस वो अपने गरीब भतीजे, भतीजी, भांजा, भांजी, बहन, भाई, दोस्त, अजीज़, अकारब, रिश्तेदारों को नहीं देखता। क्यों? उसके जहन में एक खन्नास भर जाता है कि फ़लाँ वक्त में इसके बाप ने मेरे साथ ऐसा किया था, भाभी ने मुझे ये ताने दिए थे, इसकी माँ ने मुझे ये मिना मारा था, इसने मेरे साथ बदतमीज़ी की थी। गिरा तो गिरा रहे कारोबारी तौर पर, मरा तो मरा रहे, इसके मुंह में पानी नहीं डालना मैंने। ये उस अमीर बंदे की एक सोच है, उसके दिमाग में ये खुन्नास भर जाता है। वो अपने अकरबा, जो रिश्तेदार हैं, जो नज़दीकी हैं, जो करीबी हैं, उनको छोड़कर बाहर मदरसों में चंदे देता है, ज़कातें देता है,
खैरात करता है, बड़े बड़े हाई स्कूलों में जाकर लाखों रुपया डोनेट करता है, जहाँ पर उसे मेहमान ख़ुसूसी बुलाया होता है। क्यों? वहाँ पर मीडिया मौजूद होता है। मीडिया की मौजूदगी में लाखों रुपए का चेक देकर ऐसे तस्वीर बनवाने के लिए वो अपने करीबी भतीजे भांजे को भूल जाता है। किसी तकरीब में जाकर बड़े बड़े ऐलान करने के लिए, वो सिर्फ़ अपनी वीडियो बनवाने के लिए, अपनी चुदराहट जगाने के लिए, अपना आप दिखाने के लिए कि मैं कितना अमीर हूँ, वो बंदा अपनी रिश्तेदारी को छोड़ देता है। अल्लाह की लाठी बहुत बेवास है। अल्लाह करीम हम सबको अपनी पनाह में रखे। अल्लाह करीम सब पर अपना करम फरमाए। अल्लाह करीम सब पर अपना फजल फरमाए। अल्लाह करीम किसी को भी मरते वक़्त ऐसी मोहताजी ना दे जो किसी रिश्तेदारी को, किसी रिश्तेदार को, किसी अजीज़ को, किसी करीबी को उसकी मौत भुला दे। मौत पर मातम करने वाले, कंधे पर सर रख कर रोने वाले, दिलासा देने वाले, दुआ करने वाले हाथ बहुत होते हैं, लेकिन लवाहिकीन की, मरने वाले के लवाहिकीन की जो अंदर से ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी होती है, उसको सांसें देने वाले बहुत कम रिश्तेदार हैं। ऐसे रिश्तेदारों के लिए शरीयत बहुत सख्त अल्फाज में शरीयत का कानून मौजूद है। मैं वो अल्फाज दोहराना नहीं चाहता। लोग कहेंगे कि डरा रहा है हमें। नहीं, खौफ खुदा एक ऐसी अलामत है जो हर इंसान को मुयस्सर नहीं होता। ये सिर्फ़ नसीबों वालों को मुयस्सर होता है। अल्लाह का खौफ करना चाहिए, अल्लाह के खौफ से डरना चाहिए, अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करनी चाहिए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रमान मुबारक की पाबंदी करनी चाहिए। गरीब और माली तौर पर गिरे हुए रिश्तेदार को स्टैंड करने के लिए हमें उसकी मदद करनी चाहिए। फौतगी वाले घर में तो कोहराम मचा होता है, उनको तो पता ही नहीं होता क्या करना, क्या हो गया उनके साथ, लेकिन अल्लाह की रज़ा पर वो राज़ी रहते हैं। जब लोग उन्हें दिलासा देते हैं कि सब्र करो, वो कहते हैं हाँ बेशक ये अल्लाह की रज़ा है, बेशक ये अल्लाह की रज़ा है। उस घर में 3 दिन तक खाना नहीं पकता, चूल्हा नहीं जलता। अमीर लोगों को, अमीर रिश्तेदारों को आगे बढ़ना चाहिए। उस घर में खाना देकर आए, उस घर में नाश्ता देकर आए, दूध का इंतज़ाम करें। बच्चे होते हैं फैमिलीज़ के साथ, उन फैमिलीज़ के लिए दूध का इंतज़ाम करें, चाय पानी का बंदोबस्त करें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार देकर देखें, अल्लाह करीम 70 गुना से ज़्यादा आपको नवाजेगा। अल्लाह हाफ़िज़।